यूपी के गाजियाबाद में भी ट्रक ड्राइवर का प्रदर्शन, हिट एंड रन कानून का विरोध जताया, सरकार से कानून वापसी की मांग की। ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में समृद्धि हाईवे पर एक लाइन में खड़े नजर आए ट्रक, विरोध के चलते पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा भी खाली पड़े। हिट एंड रन मामले में हड़ताल का असर, उज्जैन में ट्रकों की आवाजाही नहीं होने से सब्जी के दाम आसमान पर, सब्जी की कीमतों में इजाफा। हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर बिहार के सुपौल में विरोध, ड्राइवर संघ ने सड़क जाम कर विरोध जताया, मांग नहीं मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़, लंबी लाइन में नजर आए लोग, हिट एंड रन मामले में कानून के विरोध के चलते दिख रहा है असर। एआईएमटीसी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री और कई सांसदों को चिट्ठी लिखी, नया कानून वापस लेने की मांग की, मांगे नहीं माने जाने पर विरोध और तेज करने की चेतावनी। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में दिखा ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का असर, मार्केट में बाकी दिनों की तुलना में कम नजर आए ट्रक, जिसके चलते कीमतों पर हो रहा है असर। जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर करीब 1500 तेल टैंकर, 600 गैस टैंकर के ड्राइवर, प्रदेश में तेल की किल्लत संभव। तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वागत किया, कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी त्रिची में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मामलों पर चर्चा के लिए आज बड़ी बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा एनएसए भी शामिल होंगे। नीतीश को संयोजक बनाने के मसले पर कल इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जूम ऐप के जरिए बातचीत करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने आरजेडी समाजवादी पार्टी से सहमति ली, शरद पवार उद्धव ठाकरे भी हो चुके हैं, उनसे भी हो चुकी है चर्चा। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने की नीतीश से मुलाकात, कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा जारी है, 3 से 4 दिनों में बड़े फैसले की हुई। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए जेडीयू की ओर से उठने वाली मांग, पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा नीतीश को निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक, सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर अब तक हो जाना चाहिए था फैसला। जेडीयू में मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, कहा जेडीयू में टूट होगी, नीतीश की कुर्सी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा, बीजेपी संगठन के पदाधिकारी सहित केंद्र के मंत्री, कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 में एक भी सीट नहीं जीतेगा इंडिया गठबंधन, तीसरी बार होगी पीएम मोदी की ताजपोशी। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिवंगत बीजेपी नेता हृदयनाथ सिंह को श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी, मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है मूर्ति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, हर प्रदेश से पार्टी के 2-2 पदाधिकारी भी रहेंगे। अयोध्या में जोरों शोरों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी, मंदिर ट्रस्ट ने घर घर जाकर अक्षत बांटना है, 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। रामलला के ननिहाल से अयोध्या भेजे गए सुगंधित चावल, 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भंडारे के लिए प्रदेश से 300 टन चावल भेजा गया। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी आसिफ ने राम की भक्ति की, मनोकामना पूर्ति के लिए घर में राम दरबार की स्थापना की, रामलला दर्शन के लिए जल्द अयोध्या जाएगा रूबी का परिवार। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हुए कहा 3-4 और मस्जिदों को लेकर हो रही है साजिश। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अंजनेय ने सीएम सिद्धारमैया की तुलना राम से की, कहा सिद्धारमैया हमारे राम, हम क्यों करें अयोध्या वाले राम की पूजा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जारी, कड़ाके की ठंड के बीच रिहर्सल। बिहार के बेगूसराय के अरवा पंचायत में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग, 4 लोग झुलसकर मरने की खबर, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल।
पंजाब के जलंधर में सड़क किनारे मिला डीएसपी का शव। संगरूर में तैनात बलवीर सिंह के शरीर पर चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ को सरकार ने आतंकी घोषित किया। पंजाब की सरकार ने कहा कई हत्याओं में है शामिल। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग, सरकार ठोस कार्रवाई करे, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा। मान सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, ये बात है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया सोना। 2 करोड़ कीमत। 16 यात्रियों को हिरासत में लिया गया। नेटवर्क तलाश रही है पुलिस। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। शख्स के पास से मिली करेंसी एटीएस ईडी को सूचित किया गया। सूरत में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने का आरोप। आरोपियों के पास से मिले नकली भारतीय दस्तावेज। 4 पुरुष 5 महिलाएं शामिल। यूपी के मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनके सहयोगियों पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। याकूब के हॉस्पिटल पर सील लगाई गई। बीएचयू मामले में बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आरोपियों की तस्वीर जारी कर हमला बोला। कहा कि मामले पर चुप्पी साधे है बीजेपी नेता। कोहरे और ठंड का असर ट्रेन की आवाजाही पर। घने कोहरे से धीमी हुई ट्रेन की रफ्तार। कई घंटों की देरी से चल रही है ट्रेनें। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोहरे की सफेद चादर। घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। यूपी के अमरोहा में क्रिकेट खेलते समय छात्र को हार्ट अटैक आया। 10वीं क्लास का स्टूडेंट, हार्ट अटैक से मौत। पानी पीने के बाद तबीयत बिगड़ी। मध्य भारत में शीतलहर का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने संभावना जताई। 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम पूर्वी उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में घना कोहरा रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम। कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत। कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। ठंड बढ़ने की वजह से मुश्किलों में राहगीर और बेघर लोग। रैन बसेरों में लेनी पड़ रही है शरण।